नमस्कार साधकों, आपका फिर से स्वागत है। कुछ अनुभव आत्मा में इतने गहरे उतर जाते हैं कि वे सिर्फ महसूस नहीं होते, वे मनुष्य को बदल देते हैं। भाग 3 में साधक ने अपने भीतर मां काली की उपस्थिति को पहली बार महसूस किया था, लेकिन अब भाग 4 में ये यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां साधक अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करेगा। ये वह क्षण है जहां अंधकार टूटता नहीं बल्कि प्रकाश बनकर उभरता है, जहां दर्द मिटता नहीं बल्कि शक्ति में बदल जाता है, जहां साधक सिर्फ मां काली को नहीं देखता बल्कि अपनी आत्मा को उनके रूप में अनुभव करता है। आप सुनने जा रहे हैं दिव्यता का वह अध्याय जो साधारण मन से नहीं, जागृत चेतना से सुना जाता है। दिव्य अनुभूति भाग 4 अभी शुरू होता है। भाग 3 में साधक ने मां काली को अपने भीतर पाया था, लेकिन अब भाग 4 में उसे अपने भीतर एक ऐसा सत्य दिखाई देने वाला है जिसे देखने का साहस बहुत कम आत्माओं में होता है। रात पहले से भी शांत थी, दीपक की लौ स्थिर थी, मानो वह भी प्रतीक्षा कर रही हो कि आगे क्या होने वाला है। साधक ने आंखें बंद की और मंत्र जपने लगा, ओम ह्रीं कालिकाय नमः। जैसे जैसे मंत्र गहराई में उतरा, उसे महसूस हुआ कि वह इस शरीर में नहीं, किसी और ही लोक में बैठा है। एक ऐसा लोक जहां न समय है न दिशा, जहां केवल चेतना है, केवल प्रकाश, केवल शांति और एक अपार असीम शक्ति। अचानक उसके सामने एक विशाल छाया प्रकट हुई। पहले वह छाया थी, फिर वह प्रकाश बनी, फिर वह स्वरूप, मां काली का स्वरूप। पर यह स्वरूप पहले से अधिक गहरा था, जैसे काली की आंखों में पूरा ब्रह्मांड समा गया हो। मां ने कहा, तू मुझे बाहर खोजता रहा, पर मैं तो हमेशा तेरे भीतर थी। साधक की सांसें तेज हो गईं। उसके भीतर एक और शक्ति जागने लगी, एक ऐसी शक्ति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। फिर मां काली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन ये हाथ साधक को छूने नहीं, दिखाने आया था। साधक ने देखा, उसके सामने उसकी खुद की छाया खड़ी थी। वह वही साधक था, लेकिन टूटा हुआ, डरा हुआ, भटका हुआ। मां ने कहा, ये तेरा भय है, ये तेरा अतीत है, ये तेरा दर्द है जिसे तू वर्षों से ढो रहा है। आज इसे मुक्त कर। साधक की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने अपनी उस छाया को धीरे धीरे मिटते हुए देखा, मानो वर्षों पुराना दर्द धुएं की तरह उड़ रहा हो। फिर मां काली ने कहा, और अब देख अपना वास्तविक स्वरूप। अचानक उसके सामने एक तेज चमक उठी और वह साधक खुद को देख रहा था, पर वह वही साधक नहीं था। वह एक तेजस्वी प्रकाश था, एक निडर आत्मा, एक जागा हुआ चेतन, एक ऐसा रूप जिसमें भय का नाम नहीं, सिर्फ शक्ति का प्रवाह। मां काली मुस्कुराई, यही तू है, यही तेरा सत्य है। जब तू खुद को पहचान लेता है, तब मैं स्वयं तेरे भीतर प्रकट होती हूँ। साधक की धड़कनें शांत हो गईं। उसकी आत्मा से एक प्रकाश उठकर सभी दिशाओं में फैल गया। उस क्षण उसने समझ लिया, मां काली बाहर नहीं, हमारे भीतर उठने वाली शक्ति, जागृति और निडरता का नाम है। धीरे धीरे वह प्रकाश विलीन होने लगा और साधक फिर अपने कमरे में लौट आया, लेकिन उसका मन अब वैसा नहीं था। उसकी आत्मा अब सोई हुई नहीं थी, वह जाग चुका था, सच्चाई को देख चुका था, अपनी शक्ति को पहचान चुका था। और यही भाग 4 का सत्य है। यह अध्याय यही समाप्त होता है, लेकिन साधक की यात्रा नहीं, क्योंकि अगले अध्याय में मां काली साधक को उस मार्ग पर ले जाएंगी जहां मुक्ति और शक्ति एक दूसरे में विलीन हो जाती है। यदि यह अनुभव आपके दिल में उतर गया हो, यदि आपकी सांसें बदल गई हो, यदि आपकी आत्मा ने एक पल के लिए भी प्रकाश को महसूस किया हो, तो समझ लीजिए मां काली की ऊर्जा आपके जीवन में उतर रही है। भाग 5 एक नया चरण होगा, और भी विशाल, और भी गहरा, और भी दिव्य। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दिव्यता की इस यात्रा को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब करें। जय मां काली। तंत्र सिंधु सीरीज।